नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा के बारे में कहा गया है कि नर्सिंग ग्रेड सेकंड का जो है उनको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बना दिया गया है और नेताओं के जन्मदिन पर लाखों के विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। ये देखो आरोप है या प्रूफ है, इसको जो है साबित करना पड़ता है। इसके बाद न्यूज है सियासत की मेहरबानी लगातार जारी, दरकिनार होती वरिष्ठता, योग्यता पर अयोग्यता जो है वो भारी हो रही है। उनके कहने का मतलब है कि योग्य व्यक्ति जो है वो भर्तियों से बाहर हो रहा है क्योंकि भर्तियां लिखित परीक्षा से नहीं हो रही, और यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति जो है वो एंट्री कर रहा है। इसका हम यदि आपको अभी जो है जस्ट एग्जाम्पल देंगे, यहाँ कहा गया है कि कंपाउंडर की कलाकारी की चाशनी में डूबे पूर्व और वर्तमान चिकित्सा मंत्री रसू के आगे नतमस्तक होते नियम कायदे, अयोग्य होते हुए भी बनाया नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार। यानी ये बात जो है वो रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा के बारे में कही गई है। अब आपको जो है यहाँ कुछ जो है बताया जाता है कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ लोग फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में भी ऐसी इस तरह से व्यंग्य कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा कोई पाप हो गया हो। देखो हर भर्ती में एग्ज़ाम की मांग की जाती है और आरएएस भर्ती जो है वो भी एग्ज़ाम से होती है क्योंकि वहाँ क्वालिफाई लोग जाते हैं। और फार्मासिस्ट का पोस्ट जो है वो कोई एक छोटा सा पद नहीं होता है। एक एक दवाई का यूज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड उसको कब देना है, प्रेगनेंसी में देना ही नहीं देना, या लैक्टेटिंग वोमेन जो है दूध पिलाती माँ है उसको देना नहीं देना, एक ओल्ड एज में देना ही नहीं देना, एक हाई डोज देना, लो डोज देना, बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे लोग जो है एग्जाम की मांग करने को अगर ये लीगल बताते हैं तो ये लोग क्या हैं, इनको बोलने का मैनर्स नहीं है, तो इसका मतलब फार्मासिस्ट ही नहीं है। अगर फार्मासिस्ट होते तो फार्मासिस्ट का चाहे कैडर जो है ऐसा हो, स्वार्थी हो, लेकिन फार्मासिस्ट का मैनर्स जो है, अगर एक क्वालिफाइंग फार्मासिस्ट है तो वो कभी मुंह से अपशब्द नहीं बोलता है। और एक व्यक्ति जो है इस तरह से अगर अपवर्ड्स बोलता है इसका मतलब वो क्वालिफाइंग ही नहीं है। अरे कोई इंसान अगर एग्जाम की मांग करता है उसको गलत मांग कहते हो। इंसान खाना खाता है, रोटी खाता है, तो आप कहो कि साहब रोटी मत खाओ, आप तो इस तरह से इसको छोड़ो, वेज को नॉन वेज खाइए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ। अरे वेज खाते हैं मैक्सिमम, भारत का हर व्यक्ति जो है वेज खाएगा तो वेज की मांग करेगा कि साहब मैं तो वेजिटेरियन खाऊंगा। इसके प्रति आप कैसी भावना व्यक्त करते हैं? आखिर प्रश्न उठता है कि एक मूंगफली का सवाल उठ रहा है कि ये मूंगफली क्या चीज़ है, कि साहब मूंगफली के सामने काजू भी है, बादाम भी है, पिस्ता भी है, और बार बार एक ही सवाल हो रहा है कि मूंगफली को जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे मूंगफली जो है इसकी वैल्यू आपको पता है 40 रुपये प्रति किलो या 80 रुपये प्रति किलो जो भी भाव है वो होता है। लेकिन यहाँ तो काजू, पिस्ता, बादाम इनके भाव तो बहुत 800 रुपये किलो से लेकर के 3-3 हज़ार रुपये किलो के इनके भाव हैं। तो इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है और इनकी वैल्यू घटती जा रही है। यहाँ मूंगफली अकेली है और यहाँ पर जो है आपको पता है पावरफुल सेंट्रल लेवल तक भी इनका पावरफुल हो सकता है। फिर इनका पावरफुल जो है वो नीचे क्यों जा रहा है, यानी आपको घबराहट हो रही है जब आपको ये पता है कि भर्ती आपकी हो रही है, ये मूंगफली कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप उसको फेमस करने में क्यों लगे हुए हो? मैं आज तक ये सवाल नहीं समझ पाया कि आखिर ये मूंगफली है क्या, और मूंगफली अगर है तो इसको पिचका दिया जाए। भाई हिम्मत रखो कि अगर इतने पावरफुल हो तो इस मूंगफली को आप पिचका दीजिए। लेकिन आप इस मूंगफली को पिचका भी नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि आपकी जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है, इसलिए आपको ज्वाइनिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि एक बार अगर मूंगफली को पिचका दिया जाए तो हो सकता है काजू, बादाम और पिस्ता जो है उनका एक तरह से चूरा भी बनाया जा सकता है ना। कहने का मतलब हुआ कि काजू, बादाम, पिस्ता का लेवल घटता जा रहा है और मूंगफली का भाव बढ़ता जा रहा है। ये जो है आज तक इनकी समझ में नहीं आ रहा है। कभी भी इंसान को कोई व्यंग्य करना है तो उससे जो है इंडियन पैनल कोड, आईपीसी की धाराएं जो है वो देखकर जो है उसके बाद में ही उसको व्यंग्य करना है। अभी आचार संहिता चल रही है, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि कंप्लेंट तक शिकायत कर दी है, और कंप्लेंट जाने का मतलब है कि उन लोगों की अब ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगी जब तक ये लोग को सामने जो है आकर के उसको केस को विड्रॉल नहीं करवाएंगे, तब तक उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। तो ऐसे क्या पड़ा है कि एक फार्मासिस्ट अपनी नौकरी के लिए जो है हजारों लोगों की जिंदगी को दाव पे लगा रहा है। एक तरफ जो है मांग कर रहा है, एक तरफ जो है वो अदर लोग ज्वाइनिंग हो जाएंगे और खुद बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या मतलब है? बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि साहब पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में फैलाइए। अरे जो सच होना है वो सच होकर रहेगा। जैसे मैंने अब तक जो वीडियो अपडेट किए वो एक सच्चाई का भंडार था, वो सहन करने की क्षमता बनाइए। जैसे नवंबर 2020, 13 नवंबर 2020 को
जो है इन लोगों ने भर्ती को निरस्त करके हमारे ऊपर जो एक तरह से आपदाओं का भंडार डाला था, और आपदाओं का भंडार को हमने सहन कर लिया। लेकिन याद रखना 13 नवंबर 2023 ये जो है यहाँ क्या है, यहाँ धनतेरस थी। तो हम तो जो है धन तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हम तो पहले भी रोजगार पर थे, आज भी हैं। लेकिन 13 नवंबर 2023 जो है वो क्या है, अब गोवर्धन है ना, दीपावली का दिन होगा, गोवर्धन होगा, जो भी है वो दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन हम इसको सहन कर जाएंगे और ये आपके लिए असहनीय भी हो सकता है। लेकिन मैं पॉजिटिव न्यूज डालूंगा कि आपको वीडियो अपडेट कर रहा हूं कि आपकी भर्ती जल्द आए, और भगवान से दुआ करता हूं कि जल्द आपकी स्पेशली फार्मासिस्ट भर्ती हो। अदर भर्तियां चाहे बाद में हो जाए, 1-2 महीने बाद में, क्योंकि उन लोगों में सहन क्षमता है। एएनएम, नर्सिंग, एलटी, आरटी जो भी यानी बड़ी है, सब भर्तियों में जो है लोग वो एक मजबूत है कि भर्ती एग्जाम से हो चलेगा, मेरिट से हो चलेगा। बट यहाँ पे तो फार्मासिस्ट में तो इतने मैनुअल और संस्कारी लोग हैं कि इनको तो जो है कहना ही नामुमकिन है। तो देखो, पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि जल्द फार्मासिस्ट भर्ती सबसे पहले होगी, और इसके बाद में जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां बाद में आएगी, क्योंकि फार्मासिस्ट के नेता जो है बहुत पावरफुल हैं और जल्द आपकी भर्ती होने वाली हैं। क्योंकि कुछ अधिकारी जो हैं फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स पकड़ में आ रहे हैं, उनकी वजह से जेल जाने के कगार पर आ गई है। इसलिए अब सरकार के लिए ये सोचना जरूरी है कि अब इस भर्ती को करवाया जाए, या इनके लिए जल्द मेरिट से एक बार वापस जो है इस भर्ती में इसके स्ट्रक्चर को बदल के फिर वापस लाई जाए। तो ये प्लान चल रहा है, और इसका प्लान जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि आपकी भर्ती जल्द प्रोविजन लिस्ट आने वाली है, स्पेशली फार्मासिस्ट की, और उसके बाद जल्द ज्वाइनिंग भी होने वाली हैं। और फर्जी अभ्यर्थियों के चेहरे का रंग इस तरह से जो है आपको पता है देखने के लायक है, ये भी आपको पता होगा। और जल्द फार्मासिस्ट भर्ती होगी, और हम दुआ करते हैं कि जल्द प्रोविजन लिस्ट आए। धन्यवाद। और हमारे चैनल को जिसको अच्छा लगे वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिसको नहीं लगे वो इसको क्या करेंगे, डिसलाइक भी कर सकते हैं एंड अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं।